नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम कुर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे उत्तराखंड की। सितारगंज सुंदरनगर पंचायत उप प्रधान चुनाव में हिमांगनी विजय रही। 4 घंटे मतदान बाद समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। आपको बता दें, सितारगंज विकासखंड के शक्ति फार्म क्षेत्र स्थित सुंदरनगर ग्राम पंचायत में उप प्रधान पद का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें हिमांगनी विश्वास और चित्रा राय ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराई गई और दोनों प्रत्याशियों के बीच मतदान कराया गया। करीब 4 घंटे वाली चुनावी प्रक्रिया के बाद निर्वाचन अधिकारी अनुकूल मंडल ने परिणाम घोषित करते हुए हिमांगनी विश्वास को विजयी घोषित किया तथा उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। दूसरी प्रत्याशी चित्रा राय को हार का सामना करना पड़ा। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने फूल मालाओं से हिमांगनी विश्वास का भव्य स्वागत किया। क्षेत्रवासियों ने नई उप प्रधान से पंचायत में विकास कार्यों को गति मिलने और जनहित के मुद्दों पर प्रभावी पहल की उम्मीद जताई है। सितारगंज से मनोज हालदर की रिपोर्ट। मेरा नाम हिमांगी विश्वास है। मैं सुरेंद्रनगर की रहने वाली हूँ और मैं उप प्रधान बनी हूँ और सभी वार्ड मेंबरों का मैं बहुत बहुत अपने दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सभी को लेकर, क्षेत्रवासी को लेकर आगे बढ़ेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। नानकमता नगर पंचायत में पिछले 8 दिनों से जारी कर्मचारियों की हड़ताल प्रशासन की ओर से नए अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति के बाद समाप्त हो गई है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे स्वीकार होने पर उन्होंने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया, जिससे नगर पंचायत में सामान्य कामकाज दोबारा शुरू हो गई। पर्यावरण मित्र अपने कार्य पर लौट आए और नगर में सफाई व्यवस्था भी बहाल हो गई है। आपको बता दें, सभासदों ने कहा कि अब रुके हुए विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों का आरोप था कि पूर्व अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली संतोषजनक नहीं थी तथा समय पर टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने से कई विकास योजनाएं प्रभावित हो रही थी। प्रशासन के हस्तक्षेप और नए अधिकारी की नियुक्ति के बाद विवाद समाप्त हो गया। अब नगरवासियों को उम्मीद है कि सफाई, विकास कार्य और अन्य जनहित सेवाओं का संचालन नियमित और बेहतर तरीके से होगा। नानकमता से मनोज हालदर की रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ नया अधिशासी अधिकारी मैडम श्रीमती सरोज गौतम पहुँच गई हैं और अभी भी मेरे से चार्ज लिया है। तो आज से ये कार्यभार संभालेंगी नानकमता नगर पंचायत का। और हम लोग सर्वप्रथम तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज 9वां दिन है। 8 दिन तो हमारा कंटिन्यू धरना प्रदर्शन जारी रहा नगर पंचायत श्री नानकमता साहिब में, और इस धरना को आपने मतलब इतना बड़े तरीके से पब्लिक को व हमारे उत्तराखंड सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगी कि चलो ये नया कार्यभार मिला है, आज से दोबारा से मुझे मौका मिला है नानामत्ता में काम करने का, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी यहाँ पे विकास कार्यों को तेज़ी से करने के लिए और सभी लोगों का सहयोग और उसके लिए मैं आभार देती हूँ। और बस हम साथ मिलकर इन विकास कार्यों को करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम यहाँ पे जो आए हैं, हम लोगों की सेवा करने के लिए ही आए हैं। आज हमारे यहाँ नया अधिशासी दिनेशपुर थाना क्षेत्र के नेताजी नगर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सपन राय पुत्र गुरुपद राय निवासी वार्ड नंबर 9 दिनेशपुर के रूप में हुई है। उनका शव एक प्लांटिंग के पास झाड़ियों में पड़ा मिला, जबकि घटनास्थल से उनकी बाइक भी बरामद हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी राम वर्मा ने बताया कि मामला संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का है और हर पहलू से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट।
ये सपन कुमार राय है, वार्ड नंबर 9 दिनेशपुर का रहने वाला है। मूल तो ये ठेकेदारी के भी काम करते हैं। पहले सूचना मिली थी कि अननोन डेड बॉडी है। मौके पे पहुंच के लोग वालों से आइडेंटिफाई कराया था, तो ये दिनेशपुर का रहने वाला जानकारी हुई है। इसके घर वाले भी आ गए हैं और बाकी इसके पास बाइक भी है। शाम के टाइम लोग बागों ने इसको यहाँ बैठा हुआ देखा वाला है। क्या घटना क्या हुई? मैं सुबह घर में था और किसी ने मेरे को खबर दिया कि वो छपन राय या उसका बाप का नाम गुरुपत। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे हमारे घर के सामने रहता है, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो हमने सबको खबर दिया। मैंने चलो उसके परिवार को खबर दिया, उसके परिवार को लेके भी आया गाड़ी में बैठा के। और लड़का बहुत ही अच्छा था, कुछ नहीं है, पता नहीं है ये ऐसा कदम कैसे उठा लिया इसने। बढ़ते अगली खबर की ओर। सहकारी गन्ना समिति स्थित किसान भवन में किसान सभा डोईवाला मंडल की महत्वपूर्ण बैठक मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर सदस्य अभियान, संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की है। सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए इसे जल्द पूरा करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 22 जुलाई को भारत अमेरिका के प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में होने वाले प्रदर्शन 29 जुलाई को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा एवं संयुक्त ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय कन्वेंशन तथा 10 अगस्त को प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन की तैयारियों पर रणनीति बनाई गई। बैठक में गांव-गांव जाकर किसानों को संगठन से जोड़ने, व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने और किसानों, मजदूरों व आम जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने का संकल्प भी लिया गया। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। हमारे जो एजेंडे थे, एक तो हमारी मेंबरशिप का था और उसके अलावा ये 22 तारीख को सरकार के खिलाफ जो अमेरिका से जो समझौता होने जा रहा है उसके खिलाफ हम पुतला दहन का हमारा प्रोग्राम है 22 तारीख को। क्योंकि जो अमेरिका के साथ समझौता होने जा रहा है वो किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। उसमें बताना चाहूँ, आज की जो बैठक हमारी थी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है डोईवाला मंडल की। इससे पहले हमारे स्टेट कमेटी की बैठक हो चुकी है, जिले की बैठक हो चुकी है, कुछ उसमें निर्णय लिए गए थे जिसको हमें आज फॉलो करने के लिए आज मंडल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तो सबसे पहले जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, सदस्यता हमारा जो कार्यक्रम है उसको हम पूर्ण करने की तरफ है और 25 जुलाई 2026 को हमारा अंतिम सदस्यता अभियान। तिरंगा चौराहे पर खुले नए शराब के ठेके को लेकर विरोध तेज हो गया है। भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और ठेके को तत्काल हटाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ठेका स्कूल, अस्पताल और तिरंगा चौराहे जैसे संवेदनशील और सार्वजनिक स्थानों के निकट खोला जाएगा, जिसमें सामाजिक और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। धरने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा। इस बीच आबकारी विभाग के अधिकारी ब्रजेश जोशी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ठेका निर्धारित मानकों के विपरीत प्रतीत नहीं होता। हालांकि यदि किसी प्रकार की शिकायत या नियमों के उल्लंघन के तथ्य सामने आते हैं तो विभाग नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगा। फिलहाल मामले को लेकर विरोध जारी है और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। सितारगंज से मनोज हलदार की रिपोर्ट। जो ठेका संचालित हो रहा है ये मानकों के अनुरूप चल रहा है यहाँ। हाँ, लेकिन उनको भी ये बात पता है और वो भी कह रहे हैं कि जन भावना को देखते हुए वो स्थानांतरित कर दिया जाए यहाँ से। थोड़ा जाम लगता है, उसकी जांच करेंगे, फिर देखेंगे आगे की कार्रवाई क्या होती है ना। यहाँ से 100 मीटर से अधिक दूरी पे है। जो मानकों का रूप है, ऐसा नहीं है कि उसको हमने मानकों का रूप गलत ढंग से खोला गया है। 100 मीटर से अधिक दूरी पे उसमें हमारी लगातार कार्रवाई चलती रहती है। अभी बीच में दलियापुर हो गया, अपने शक्ति फार्म हो गया, शक्तिगढ़ इधर का हो गया, इन जगहों पे हमें लगातार दबिश चलती रहती है और समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। माने वहाँ जो ढाबे चला रहे हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट, उनके अपने व्यक्तिगत हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन जहाँ भी हमारे होटल ढाबों में लगातार चेकिंग चलती रहती है, वहाँ अवैध शराब के खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने को तत्पर है। वहाँ भी आपने कवरेज किया है। हम लोगों ने आज 13 जून को एक पत्र दिया था
ये रिसीविंग है एसडीएम कार्यालय का। एक पत्र देके इसमें मांग किया था कि सितारगंज के मुख्य तिरंगा चौराहे पर, बिस्टी चौराहे पर अंग्रेजी और देसी शराब को हटाने के संदर्भ में हमने दिया था कि ये चीज़ें हमारी आपत्ति हो रही हैं और इस पर हमारा विरोध ये है कि तिरंगा जस्ट ऊपर है और जस्ट उसके नीचे दारू है। देखिए, हर चीज़ें मानक में नहीं होती, कुछ चीज़ें जो है एक विवेक भी होता है और उस विवेक का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन बगल में ही स्कूल है, ये कह रहे हैं 100 मीटर पे स्कूल है, क्या इनके दायरे में 100 मीटर लिखा हुआ है? 200-250 से 500 का भी दायरा है। तो बगल में स्कूल है, वहाँ इंटर के बच्चे, लड़कियाँ पढ़ के निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं। सामने उसी के जस्ट सामने 100 मीटर पे क्या है? वहाँ पे हॉस्पिटल है, वो भी न जाने 100 मीटर की दूरी है नहीं है, हॉस्पिटल है। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने शनिवार को डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में विशेष संदिग्ध पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए राजनीतिक दलों के सुझाव और समस्याएं सुनी तथा उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में बीएलए 1 को मतदाता सूची निरीक्षण की प्रक्रिया, नियमों और कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी है। आपको बता दें, आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जा रहा है तथा इसमें सभी राजनीतिक दलों का सहयोग आवश्यक है। इससे पहले उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर्णा डोंडियाल के साथ विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से भी पात्रता के अनुसार अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने और समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। आज जिला प्रतिनिधि कांग्रेस के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और हम लोग हमेशा से एसआईआर जो चल रहा था वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब जो नई प्रक्रिया के तहत जिसके नाम छूट गए हैं, आपत्ति है, उनका फॉर्म भरे जा रहे हैं और नए मतदाता जो 18 साल के हुए हैं उनके भी फॉर्म भर के उनको फार्म के रूप में नए मतदाता बनेंगे, ये जानकारी दी जा रही है। और ये 14 जुलाई से 7 अगस्त तक शायद वो लेंगे उनको फार्म और वो बीएलओ जो हैं वो अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। हर रोज 9 से 1 बजे तक, तो जहाँ तक निर्वाचन आयोग ने सभी मंडलायुक्तों को रोल ऑब्जर्वर बनाया हुआ है, तो मुझे अपने गढ़वाल मंडल में रोल ऑब्जर्वर का काम दिया गया है। तो इसी सिलसिले में आज मैंने जो है यहाँ डेट फिक्स की थी कि मैं आज जो है इस कार्य प्रणाली को देखूंगा एसआईआर से संबंधित, और मतदान बूथों का भी मैंने आज भ्रमण किया है और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनके साथ भी मीटिंग की है। तो इस विधानसभा में जो हमारे जिनको फॉर्म दिया गया था और उनसे वापस लिया गया, तो वो संख्या जो है लगभग 11% है जिनको बांटा नहीं जा सका या उनसे कलेक्ट नहीं हो पाया फॉर्म। आज जिला हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के जंगल में 12 जुलाई को नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी महेश उर्फ मंत्री, मोहित, सुमित, आशु, शुभम और आकाश पथरी थाना क्षेत्र के फुल्लरगढ़ गांव के निवासी है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि नाबालिग घटनास्थल तक कैसे पहुंची और क्या इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका भी शामिल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पथरी से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। बिटिया के साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया, तो उसमें थाना पथरी क्षेत्र पड़ता था, उसमें मीडिया मुकदमा दर्ज किया गया 13 तारीख को। बिटिया से या जो घटनाक्रम का स्टडी किया तो कुछ अननोन लोग थे। बिटिया वहाँ कैसे पहुंची ये भी जांच का विषय था। तो पूरी पड़ताल के बाद वहाँ लोकल जो विटनेसेस थे, पूरी तहकीकात के बाद हमें 4-5 लोग मिले, जिसमें से 1-2 ने उनके साथ, एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया और बाकी जो और लोग थे वो उसके सहयोगी थे। तो आज थाना पथरी ने कल रात 6 लोगों को अरेस्ट किया है और उनको हम जुडिशियल रिमांड पे भेजेंगे। की भूमिका, हाँ, बिटिया अपने घर से कैसे गई, क्यों उतनी दूर पहुंची है, ये भी जांच का विषय था। तो जो लोग चूंकि
माइनर है बच्ची, तो उसका कहना था कि 2 लोग जो उसके साथ पहले से उसके परिचित थे वो लोग उसको लेके गए थे, तो वो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया। बिटिया के साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।